हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है उसके लिए हमें जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर, इन सब के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बट ये तभी समझ में आएगा जब हमें पीएन जंक्शन के बारे में कुछ पता होगा, राइट। हम तो इस लेक्चर में पीएन जंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। ये लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। और आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए, तो हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक। पीएन जंक्शन डायोड में आप सबको पता है, पहली बात तो डायोड का क्या सीन रहता है। डायोड, इट इज अ डिवाइस, है ना, डिवाइस विच अलोज या दैट अलोज करंट इन वन डायरेक्शन। तो किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाए, वो क्या है, डायोड, राइट। अभी कैसे डायोड होता है, क्योंकि इसके इतने बाइजिंग पड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने इसकी बाइजिंग पढ़ी होगी कि इसके अंदर होता है फॉरवर्ड बाइस, इसके अंदर होता है रिवर्स बाइस। तो वही डायोड्स के बारे में हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहले हम जंक्शन के बारे में देखें। हमारे पास एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है, राइट। पी एंड एन टाइप मटेरियल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता था, आप सबको याद रहता होगा। मैं इसके अंदर बहुत डीप में नहीं जा रहा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता था, होल्स होते थे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन्स होते थे बट बहुत कम होते थे। होल्स ज्यादा होते थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, कम होते थे। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या रहते थे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते थे, होल्स होते थे वो क्या होते थे, कम होते थे। होल्स के साथ हम बात करते थे पॉजिटिव चार्ज एसोसिएटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसा चार्ज एसोसिएटेड था, नेगेटिव चार्ज था। इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी डिटेल में इसको बोल देंगे कि कैसे चार्जेस वगैरह आया। हम क्या करते थे, हम एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करते थे। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हम कैसे करते थे, एक पूरा एन टाइप या पी टाइप, या मान लो एन टाइप मैंने सबस्ट्रेट ले लिया, उसको एक पर्टिकुलर जगह पर मैं क्या डोप कर देता था, या एक पर्टिकुलर जगह पर मैं क्या ऐड कर देता था, पी टाइप के लिए डोप कर देता था, राइट। तो यहाँ पर वो पी, इस जंक्शन पर ये पी टाइप हो गया और इसके अलावा वाला क्या होगा, एन टाइप। तो ये पी एन बन गया, राइट। तो अगर एक ऐसा कोई जंक्शन बनता है हमारे पास, उस जंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पी एन जंक्शन। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये जो पी टाइप है, पी टाइप है, ये पी टाइप कहाँ से बनता था, आप सबको याद होगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा होल रह जाता था, राइट। एक एक्स्ट्रा होल रहता था ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद, याद रहता होगा आपको, राइट। है ना, जैसे जैसे एल्यूमिनियम हो गया। तो हम क्या करते थे कि इसके अंदर ज्यादा होल्स की मात्रा थी, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा थी। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा थी और कम होल्स की मात्रा थी। ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा थी और कम होल्स की मात्रा थी। ये ज्यादा आपको होल्स दिख रहे होंगे, राइट। अब कर देते हैं इसको। ठीक, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा और कम होल्स की। होता क्या था, एक साइड हमारे पास होल ज्यादा होंगे, क्योंकि मेन सोर्स पी टाइप में क्या था, चार्ज कैरियर का, वो था होल्स। और यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक जगह होल्स की मात्रा ज्यादा, एक जगह कम, सिमिलरली एक जगह इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक जगह कम। तो जब भर भी, जहां पर भी कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट रहता है, वहां पर एक प्रोसेस होना लाजमी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन का क्या सीन है से देखो। अगर जो होल्स हैं हमारे, वो पी टाइप वाली साइड ज्यादा है और एन टाइप वाली साइड क्या है, कम। तो जहाँ ऑब्वियस सी बात है, हर चीज अपनी ज्यादा कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना पसंद कर रही है, राइट। तो होल्स जो हैं वो डिफ्यूज कर जाएंगे पी टाइप से कहाँ, एन टाइप पर।
होल्स जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं पी टाइप से एन टाइप की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर मैं बोलूँ ये होल्स है ना, तो इसको पीले से दिखा देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज करना चाहेंगे एन टाइप से पी टाइप की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल जैसे मूवमेंट करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, होल के कारण भी करंट बनता है, राइट, ऐसा बोलते थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब ये मूव करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, करंट बनाएंगे। क्योंकि ये करंट डिफ्यूजन के कारण हो रहा है तो इस करंट का नाम क्या होगा, इसको इकट्ठा पढ़ो, डिफ्यूजन करंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आ रहा है, इसको क्या बोल दिया, डिफ्यूजन करंट। भाई एक जगह अगर जो चीज ज्यादा है वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाना चाहेगी तो, या है ना, तो क्या होएगा, वो डिफ्यूजन ही होगा, उसको उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक करंट एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, राइट। अब ये पी टाइप कहाँ से बना, एन टाइप कहाँ से बना, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, हम एक और वीडियो बना देंगे, बट ये बहुत आसान चीज है ना। तो हम पी एन के ऊपर सीधा बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो पी को कैसे बनाया गया है, एन को कैसे किया। आपको सबको पता गया है कि इसमें ट्राइवेलेंट डाली गई है इम्प्योरिटी, एक में डोपिंग की गई है पेंटावेलेंट एटम से। ट्राइवेलेंट जब एटम की हम डोपिंग करते हैं तो एक होल रह जाता है, और पेंटावेलेंट एटम की जब हम डोपिंग करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। दैट्स व्हाई एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ करंट, और पी टाइप में क्या रहता था हमारे पास, कंडक्शन, सॉरी, और पी टाइप में कंडक्शन का सोर्स रहता था होल्स, है ना। हम बेसिकली पी एन पे देखते हैं, तो ऐसा डिफ्यूजन करंट स्टैब्लिश हो गया। एक डिफ्यूजन करंट कैसे बना ये सब समझ में आ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए होंगे, मैं लिख देता हूँ, N to P, and the holes will went from, oh sorry, holes will go from P to N, went नहीं go, holes will go from P to N to N। अब एक बात ध्यान से सुनने वाली जो है वो ये है कि इसके बाद क्या होगा, क्या ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, नहीं सर। जनरली डिफ्यूजन तो तब तक होता है जब दोनों साइड इक्विलिब्रियम ना आ जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज देखो। ये एन जो था जब हमने फॉर्मेशन की थी, आप ऐसा इसको समझ सकते हो, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग अप्रोच से समझाया जाता है, बट ट्राई टू यूज द इजीएस्ट वन। देखो जब इलेक्ट्रॉन जब गया यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर ऑब्वियसली पहले तो ये सारे न्यूट्रल थे, पहले पी टाइप न्यूट्रल था। देखो भाई ट्राइवेलेंट एटम की जब हमने डोपिंग करी तो एक एक होल एक्स्ट्रा बच गया, लेकिन एटम तो अभी भी न्यूट्रल है। मतलब वो पूरा कंडक्टर पहले तो, वो पूरा सबस्ट्रेट पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी और एन टाइप भी। लेकिन जैसे ही ये डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएंगे वहां पर थोड़ा थोड़ा कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव चार्ज। और होल्स जब यहाँ पे आने लग जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे होंगे, क्योंकि एक सबस्ट्रेट है, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा ऐसा समझ सकते हो कि होल जो है वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। वो कैसे कैरी कर सकते हैं, वो कैसे कैरी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कैसे कैरी करेंगे, सोचो थोड़ा सा। एक्चुअली में आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा, जब ये बॉन्डिंग करते हैं, मान लो एक से बॉन्डिंग करी, दूसरे से बॉन्डिंग करी, तीसरे से करी, है ना, तो दूसरे इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर एक खाली जगह बन गई, तो ये खाली एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से उठकर यहाँ आया होगा, राइट। सिमिलरली ये ट्रांसफर चलता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहता है, कंडक्शन रहता है। फिलहाल पहले इसको समझ लीजिए, तो थोड़े वाले से तरीके से, आसान वाले तरीके से ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ गए एन से पी, है ना, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले तो दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, दूसरे वाली जगह पर चले गए, है ना, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां पर कौन सा चार्ज प्रोमिनेंट होने लग गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, ये नेगेटिव और जो ये पॉजिटिव आयन बने हैं ये कैसे हैं, इमोबाइल, ये भाई मूव नहीं कर पा रहे, ये इमोबाइल है। क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन्स N2P चला गया और होल्स कहाँ चले गए, P2N। इमोबाइल आयंस आ गए। इससे हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना, एक और इमेज बनाते हैं। शुरू में कौन सा करंट है, डिफ्यूजन करंट है। होल्स चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आने लग गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी जाने लग गए और होल्स भी आने लग गए। होल्स तो थे ही। सिमिलरली यहाँ पर क्या होने लग गया सर, पॉजिटिव चार्ज आने लग गया और साथ में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही और होल्स भी हैं। धीरे 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 क्या हुआ, अभी देखो, शुरू शुरू में तो ये जंक्शन, ये आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं, 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 तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाए, होल्स इधर जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहे थोड़ा सा, डिफ्यूजन कर। शुरू बाद में क्या होने लग गया कि यहाँ पर जैसे जैसे ये चीज नेगेटिव होती गई, नेगेटिव होती गई, नेगेटिव होती गई, नेगेटिव होती गई, ये चीज थोड़ा सी पॉजिटिव होती गई, पॉजिटिव होती गई, पॉजिटिव होती गई, पॉजिटिव होती गई, राइट। अब धीरे 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 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता गया, यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयन चार्ज एक्यूमुलेट होता गया। तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होते गए, ये देखो डिफ्यूजन के कारण ये एक्यूमुलेट हुए, और इन्होंने डिफ्यूजन करंट को ही रोकना शुरू कर दिया। कैसे, डिफ्यूजन करंट था, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा, रोकेगा, अवरोध पैदा करेगा, उसको अपोज करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो पहले इजीली फ्लो हो रहा था डिफ्यूजन के कारण, अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज नेचर आने के कारण उस पर रिपेल करेगा। सिमिलरली होल्स, पॉजिटिव चार्ज अब होल्स को नहीं जाने देंगे। मैंने बोला ना, होल्स का भी एक पॉजिटिव नेचर ही मान के चलो, हालांकि होल्स होता कुछ नहीं है, खाली जगह बोल। तो अब जो है वो डिफ्यूजन करंट खुद सोचो कि कम होगा या बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कम हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, राइट। शुरू में क्या हो रहा था, डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, सिर्फ डिफ्यूजन करंट। अब धीरे 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 यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो डिफ्यूजन करंट कम होने लगा, मतलब फिर तो क्या बढ़ा, देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे पास एक चीज बनती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी कुछ हो, यस, ये पॉजिटिव यहाँ से किसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, अब फिर से इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये भी पता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे एन की तरफ वापस, और होल्स का अट्रैक्ट होने लग जाएंगे पी की तरफ, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके ऊपर क्या लगती थी, याद करो, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ, ड्रिफ्ट। तो ऐसे करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो दो तरह का करंट होता है, पहले थी डिफ्यूजन करंट, जब शुरू में सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था, सिर्फ सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था। जैसे जैसे एन टाइप से पी टाइप इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और पी टाइप से एन टाइप इलेक्ट्रॉन होल्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो धीरे 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 क्या हुआ, एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, मतलब पॉजिटिव आयन, इमोबाइल आयन, नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरी जगह नेट नेगेटिव आ गया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक लेयर जनरेट हो गई, खासकर जंक्शन के पास, है ना, जिसके कारण ये डिफ्यूजन करंट अब धीरे धीरे कम होने लग गया। अब डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है, लेकिन एक करंट और बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आया बच्ची, ड्रिफ्ट करंट आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास अगर ड्रिफ्ट करंट आ रहा है, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट नेचर है। होल कहाँ जाने वाले हैं, पी से एन, और जो हमारे पास होल्स कह रहे हैं, और होल्स कहाँ जाने वाले हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज की तरफ ना, होल्स जाने वाले हैं, सॉरी, एन टू पी, और इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं फिर पी से एन। ठीक है सर। तो जैसे अब देखो, जितना ज्यादा डिफ्यूजन करंट होगा उतना यहाँ पर लेयर बनेगी। अब उतनी लेयर बनने के कारण ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और कम होने लग जाएगा दोबारा, और ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग जाएगा। तो शुरू में हमारे पास अगर कोई पूछे तो कौन सा करंट होता है, डिफ्यूजन करंट। अब धीरे धीरे क्या होगा, लेयर जनरेट होगी, तो डिफ्यूजन करंट कम होने लग जाएगा, और कौन सा बढ़ने लग जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि दो तरह के करंट है, दोनों का नेचर अपोजिट है, डायरेक्शन एक उधर है, एक उधर है। धीरे 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 देखो, डिफ्यूजन कम हो रहा है ना,
ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, मगर मान लो मैं एक उल्टी काउंटिंग चल रही है, एक में कम हो रही है चीज और एक में बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक जगह में ऐसा भी आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी पोजीशन को, इसी स्टेट को बोलते हैं, अब हमारा जो जंक्शन है वो क्या है, अब हमारा जो डायोड या पीएन जंक्शन बोल दो आप, ये पीएन टाइप मटेरियल, ये हमारा कैसा रह जाएगा, अब अंदर के मैकेनिज्म में इसको बोल दोगे इक्विलिब्रियम में आ जाए। व्हेन द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, तब हमारे पास जो ये जो कंडीशन रहेगी इसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल देंगे। अब यहाँ पर नेट करंट नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूजन करंट और डायरेक्ट ड्रिफ्ट करंट हमारा अपोजिट में हो गया बिल्कुल, और दोनों इक्वल हो गए, राइट। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो शुरू में उसने कैसे कंडक्शन किया आपको पता चला, अभी हमने कोई बैटरी का सोर्स नहीं लगाया ऐसा खास, है ना, ये सबस्ट्रेट लगाया, खुद से एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया अभी, राइट। अब क्या हुआ, अब ये इक्विलिब्रियम आ गई, तो मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा हुआ, अब कुछ ऐसी कंडीशन बन गई हमारे पास, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, तो यहाँ पर बीच में एक लेयर बनने लग गई सर, इसको बोल दिया था नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स रह गए और होल्स है थोड़े बहुत, यहाँ वो होल्स है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हमारे पास क्या बना, एक नेचर बना हमारे पास पूरा, कि भाई इसके अंदर हम साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखो ध्यान से, अब जितने भी इलेक्ट होल्स थे वो या तो एन टाइप पे चले गए होंगे, या इससे रिपेल या पॉजिटिव से रिपेल हो गई, ये दूर 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 जाने लग गए, है ना। और जितने भी एन थे वो इस नेगेटिव से रिपेल हो गए, इधर इधर जाने लग गए। हाँ, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस बैरियर, अब ये जो देखो यहाँ पर अभी क्या बना, इसको बैरियर मैंने नाम पहले बोल दिया, देखो ये एक रीजन बन गया हमारे पास जंक्शन के बिल्कुल पास पास, है ना। इस रीजन में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं सकेंगे क्योंकि इससे रिपेल होंगे, तो इस रीजन के अंदर, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ कैसे होगा, कि यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव आप समझ सकते हो, एक बैटरी की तरह बन गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, ऐसे ही समझ लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक हमारे पास क्या चल गया, एक पोटेंशियल आ गया जो हमारा करंट को अब रोक रहा है ना, इक्विलिब्रियम पे आ गए, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। अब क्योंकि इस पूरे रीजन में, इस जंक्शन वाले रीजन पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज क्या होता है सर, या तो होल या तो इलेक्ट्रॉन, ये जंक्शन है वो डिप्लीट है चार्ज, फ्री चार्ज से, डिप्लीट मतलब वहां पर फ्री चार्जेस नहीं है, तो इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर रीजन, या इस लेयर को क्या बोलोगे, डिप्लीशन लेयर बोलो। जितने भी अब होल्स हैं वो पी टाइप वाली साइड है, मतलब या एन वाली साइड कम होंगे, लेकिन अब बीच वाले रीजन, जंक्शन पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, और सॉरी कोई भी फ्री चार्ज नहीं। तो कोई क्वेश्चन आ जाए डिप्लीशन लेयर किसका, क्या नाम, क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पर फ्री चार्जेस नहीं, फ्री चार्जेस अब नहीं है, फ्री चार्जेस या तो उस साइड है जंक्शन के राइट मोस्ट तरफ या लेफ्ट मोस्ट वाली साइड, ठीक। तो अब सीधी सी बात है, अगर करंट बनाना है तो इस डिप्लीशन लेयर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी अभी ऐसे समझ लो एक वॉल सी खड़ी हो गई है जो ना इलेक्ट्रॉन्स को पी एन से पी नहीं जाने दे रही है, और होल्स को पी से एन नहीं जाने दे रही। अब इस डिप्लीशन लेयर को, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और इस यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी बन गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब हर मटेरियल के लिए ये बैरियर पोटेंशियल अलग होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7, किसी के लिए 0.03 हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, right? तो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा। तो अगर कंडक्शन करवाना है तो यही एक्सटर्नल हमें कुछ हेल्प चाहिए होगी। अब इसके अंदर अगर कंडक्शन करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, तो हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होगी, एक्सटर्नल सोर्स की, यानी एक एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प चाहिए होगी। उस बैटरी को, उस सोर्स को हम एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। अब उस सोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसी चीज को, इस एक्सटर्नल चीज की हेल्प चाहिए होगी, इसी को मैं बोलता हूँ बाइजिंग। क्या बोलता हूँ, बाइजिंग। अब ये जो हमने पूरा सिस्टम देखा, एक साइड क्या है, पी टाइप, और एक साइड एन है, और बीच में क्या है, डिप्लीशन लेयर है, पॉजिटिव
नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये वही एन टाइप और ये पी टाइप। अच्छा, बोलते हैं ऐसे भी कि जब इलेक्ट्रॉन्स एन से पी पर गए तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए। पी टाइप में जो एटम्स है उन्होंने एक्सेप्ट किया उस इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहां पर पी टाइप पे जो इम्प्योरिटी या जो आयंस बनते हैं उसको एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं, है ना। और एन टाइप्स ने क्या किया है, होल्स आ गए तो वहां पे उसने लूज किया, तो उसको एन टाइप वाले को हम क्या भी बोल सकते हैं, एन टाइप वाले को हम बोल सकते हैं डोनर आय, डोनर आय। ठीक है, ध्यान रखना। बट अगर इतना सा बात अगर हमें समझ में आ गई है अब, तभी इस जंक्शन को हटाना है। बाइजिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दो। अब बाइजिंग में एक्सटर्नल सर्किट से जब मैं कनेक्ट करूंगा तो मैं ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव से। एक बार ऐसा भी कर सकता हूँ या उल्टे टर्मिनल से कर सकता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव से कर दूं, राइट। ये इसी के ऊपर है कि मैं कैसे उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव से भी कर सकता हूँ और नेगेटिव और पॉजिटिव से भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि ये बाइजिंग कैसी हो रही है। जैसे मैंने बोला कि ये ऊपर भी क्या बन रही है, एक बाइजिंग बन रही है। आप खुद ऊपर भी एक सॉरी बैटरी बन रही है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है ना। हमने पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया। ऐसी बाइजिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। अब ये बाइजिंग की जरूरत क्यों पड़ी कि सर अब कंडक्शन तो करवाना ही है ना। हमने जो कंडक्शन पहले देखा था वो डिफ्यूजन करंट के कारण हो रहा था, बट उसके लिए फिर हमने क्या देखा कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बन गया, लेकिन इमोबाइल आयंस की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जिसके कारण अब ड्रिफ्ट करंट जैसी चीज भी आ गई। बट दिक्कत क्या हुई कि एक इक्विलिब्रियम पर आकर अब कनेक्शन नहीं हो रहा। अब मेरे को सही करना पड़ेगा, इसलिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स की मदद लेनी पड़ी, जिसको मैंने बोला बाइजिंग। और ये बाइजिंग में मेरा पहला केस है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइजिंग। जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में पी टाइप कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब पी पॉजिटिव, एन से मतलब नेगेटिव। ठीक। अब आप ध्यान से अगर देखोगे हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर भी एक बैटरी बन रही है, डिप्लीशन रीजन में एक बैटरी टाइप का फील्ड बन रहा है या बैटरी बन रही है, पोटेंशियल बन रहा है, राइट। उसका नेचर देखो और जो मैंने एक्सटर्नल किया है उसका नेचर देखो। सबसे आसान तरीका है समझने का ये, है ना। अब हम ही ये लिखना तो है नहीं थ्योरी, लेकिन समझना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है समझने में। ध्यान से देखो, नेगेटिव ऊपर वाले देखो, ऊपर वाली बैटरी जो बन रही है वर्चुअल बैटरी बोलते हैं उसको एक बारी के लिए, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब एक रीजन बन गया ना, पोटेंशियल तो है ही, पोटेंशियल का डिफरेंस। ऊपर वाली बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पहले है, नीचे वाली में पॉजिटिव टर्मिनल पहले है, इसका मतलब दोनों का नेचर अपोजिट है। या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लो, वो भी बिल्कुल अपोजिट रहेंगे। तो एक ऐसा रीजन जिसके अंदर डिप्लीशन डिप्लीट है, जो चार्ज कैरियर से डिप्लीशन रीजन वो है, वही हमें रोक रहा है अब करंट बनाने से। तो एक्सटर्नल बाइजिंग से क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे समझो कि यहाँ से किसको अट्रैक्ट करेगा, या ये नेगेटिव टर्मिनल, या ऐसे समझो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से होल्स को रिपेल करेगा, होल्स को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा समझ सकते हो। या इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो हमारे हाथ में है ना भाई। और ये है, सर ये जो पोटेंशियल है ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे एक सिलिकॉन की जब हम बात करते हैं, जनरली उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, या जर्मेनियम का ले लेते हैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बैरियर पोटेंशियल। ये तो फिक्स है एक मटेरियल के लिए, लेकिन एक्सटर्नल बाइजिंग तो मैं कितनी भी कर सकता हूँ, वो तो मेरे ऊपर है। मैं 3 वोल्ट लगा दूँ, 4 वोल्ट लगा दूँ, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दूँ, 6 वोल्ट की लगा दूँ, 7 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट, 90 वोल्ट, कितने वोल्ट की भी लगा दूँ, लेकिन ये 0.7 तो फिक्स है। अब नीचे वाली बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ऊपर वाली बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये नीचे का पोटेंशियल और डिफरेंस देखो, ऊपर वाली का बैटरी का पोलैरिटी देखो, दोनों अपोजिट है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल बैटरी ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसको अपोज करेगी। अगर ये 0.7 से कम हुआ तो थोड़ा बहुत क्या रहेगा, करंट बन सकता है, थोड़ा बहुत करंट बन सकता है। कैसे सर, अगर ये 0.7, अगर मैंने बाहर जो दिया वो 0.7 से क्या दिया, कम दिया, तो थोड़ा बहुत करंट बन जाएगा भाई। वो कौन जा पाएगा, देखो बैरियर पोटेंशियल होगा ना, किसी एक बहुत बड़ी दीवार है, ऐसा समझो, ऐसा।
इसको किसी को कूद के जाना है, या तो उसके पास बहुत एनर्जी हो तो वो कूद जाएगा, अगर एनर्जी नहीं है तो वो वहीं रह जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली इस बैरियर को भी अभी करंट, इस बैरियर को भी कोई अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके उधर जा सकता, सॉरी कोई होल अगर इधर से उधर जा पाए तो जा सकता है, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए तब जा पाता है। तो करंट तो बन सकता है इस पॉइंट पर, बट वो करंट इतना ज्यादा नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी एक्सटर्नल बैटरी ने उसको बहुत ज़्यादा अपोज करना ज़रूरी नहीं समझा। ज़रूरी नहीं समझा मतलब हमने एक्सटर्नल से भी बैटरी से करंट, या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी नहीं। तो करंट बन सकता है, बट अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास या इस सॉरी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत सारी एनर्जी हो, तब यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई कुछ इलेक्ट्रॉन सॉरी, पोजिट एन टाइप से पी टाइप मूव कर जाएंगे। सिमिलरली कुछ होल्स पी से एन की तरफ मूव कर पाएंगे, लेकिन वो बहुत कम होगा। लेकिन ये जैसे ही 0.7 से ज्यादा होने लग गई या इक्वल होने लग गई, तो क्या हुआ? 0.7 से अगर ये इक्वल होने लग गई, तो अब से फिर से क्या होगा सर? सोचो। जैसे ये 0.7 के इक्वल हो गई मान लो, तो अब ऐसा समझो, एक बैटरी ऊपर लगी हुई थी जो वर्चुअल बैटरी थी, वो इसको अपोज कर रही थी करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने में। अब लेकिन मेरी एक्सटर्नल बैटरी ने भी उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बन रहा है सपोज। तो अब वो क्या कहती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन रहा है तो इस ये अपने यहाँ से होल्स को रिपेल कर रही होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही होगी। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसके अपोजिट काम हो रहा है। डिप्लीशन रीजन के कैसा काम हो रहा है? अपोजिट काम हो रहा है। तो डिप्लीशन रीजन के अपोजिट काम होने का मतलब क्या हो गया? डिप्लीशन रीजन कम हो रही है। डिप्लीशन रीजन क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी, तो डिप्लीशन रीजन कम हो रही है, इसका मतलब वो नैरो डाउन हो रही है। मतलब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन का कम होने का मतलब क्या है? यहाँ पर होल्स की मात्रा वापस से आने लग गई। ये कुछ अब ऐसा फिगर बनेगा, इस रीजन में भी होल्स आने लग गए, और इस रीजन में क्या आने लग गए? इलेक्ट्रॉन आने लग गए। और वो जो रीजन था जहाँ पर क्या था हमारे पास, डिवॉइड ऑफ फ्री चार्जेस, मतलब जहाँ पर डिप्लीट ऑफ फ्री चार्जेस था, वो रीजन अब कम होने लग गया, छोटा हो गया। इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन नैरो डाउन होगी। क्यों छोटा कर दिया सर? क्योंकि अब जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी है वो हमारी डिप्लीशन रीजन वाली बैट पोटेंशियल को पोज कर रही है। तो जैसे ही हमारे पास अब 0.7 से ज़्यादा ये हो जाएगी हमारी वोल्टेज, तो ये डिप्लीशन रीजन बिल्कुल बहुत नैरो हो जाएगी। और जितना ये नैरो होता जाएगा, जितना ये कम होता जाएगा, उतना हमारा डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा वापिस से, क्योंकि अब यही तो रोक रहा था करंट को जाने से। अब वापिस से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने लग जाएंगे और होल्स यहाँ से यहाँ जाने लग जाएंगे, और हमारा डिफ्यूजन करंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या हुआ फॉरवर्ड बाइजिंग में? हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया जिसने हमारे डिप्लीशन लेयर वाले पार्ट को क्या किया? अपोज किया। उसके कारण हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो गई। वो कम कैसे हुई? क्योंकि ऐसा समझो, या तो पोलैरिटी अपोजिट हो गई, उसने अपोजिट काम किया, या ऐसा भी समझ सकते हो कि वो जो पॉजिटिव टर्मिनल, एक्सटर्नल पॉजिटिव टर्मिनल है, इसने होल्स को रिपेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से होल्स इधर जाने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल ने रिपेल करना शुरू कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर जाने लग गए। भाई अब ये पहले तो ये रोक रहा था ये वाला रीजन, अब ये क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि बाहर से इनको फोर्स इतनी ज्यादा मिल रही है इस बैटरी से, कि अब वो डिप्लीशन लेयर रोक नहीं पा रहा। तो क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे फ्री चार्जेस आ गए, अब फ्री चार्जेस आ गए तो इस लेयर का नाम ही डिप्लीशन लेयर था। अगर फ्री चार्जेस वापिस आ गए यहाँ पर, तो भाई डिप्लीशन लेयर खत्म, कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर कम हो गई, खत्म हो रही है, तो करंट एकदम से बढ़ जाएगा सर्किट में। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है? तो इसका जो कोई ग्राफ भी हमारे पास बनता है, हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं दोनों में, ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या होगा। तो फॉरवर्ड में हमारे पास क्या रहता है, आप सबको पता चल गया है ना? मैं यहाँ बना भी दूंगा। तो शुरू में हमारे पास क्या था? फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट था तो बहुत कम था, कम था, कम था। एक टाइम ऐसा आया, देखो अभी डिप्लीशन लेयर कम थी, डिप्लीशन लेयर ज्यादा थी, लेकिन हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ती गई, वी की वैल्यू बढ़ती गई, तो आई की वैल्यू भी एकदम से बढ़ गई। जैसे यहाँ ये जब हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? जब भी ऐसा हुआ, एकदम से करंट बढ़ गया ना, एकदम से करंट क्या होगा? एरो नहीं लगाना चाहिए मुझे। एकदम से करंट बढ़ गया, right? उस टाइम भी करंट था, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत करंट था, बट एकदम से जब ये बढ़ा,
इसको हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट पर। और ये कब हुआ? सिलिकॉन के लिए 0.7, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक, नी वोल्टेज। अब ये करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसा ही बढ़ता जाएगा, राइट। अच्छे से देख लो इसको, फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन अभी करेंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बाइजिंग। अब क्या रहे, इनी वोल्टेज क्या हो गई सर? वो बैरियर पोटेंशियल वाली वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल वाली वोल्टेज, जैसे सिलिकॉन के लिए वो 0.7। अब समझ में आया? तो फॉरवर्ड बाइजिंग ने हमारा क्या किया, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को नैरो डाउन किया। ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि डिप्लीशन लेयर की जो पोलैरिटी बन रही थी वोल्टेज की, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बन रही थी, वो बिल्कुल अपोजिट थी एक्सटर्नल वाली। तो एक्सटर्नल वाली तो हमारे कंट्रोल में, हम 0.7 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली एक और बाइजिंग होती है, उसको बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग। अब ये रिवर्स बाइजिंग क्या चीज़ है भाई? रिवर्स बाइजिंग में बिल्कुल उल्टा काम होता है। अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। रिवर्स बाइजिंग में हमारे पास बिल्कुल उल्टा काम हो जाएगा। कैसे सर? बिल्कुल उल्टा काम कैसे हो जाएगा रिवर्स बाइजिंग? वही हमारे पास पी टाइप था, वही हमारे पास एन टाइप था, जंक्शन बन गया था, ऐसा कुछ था, ये पी टाइप था, होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स। और इधर क्या आ गया था? नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इधर आ गया था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। ये कुछ जंक्शन हमारा बन गया था, और ये पी टाइप और ये एन टाइप, राइट। अगेन यहाँ पर भी डिफ्यूजन करंट अब रुक रहा है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन ये सेम हो गए, है ना। अब कंडक्शन करवाना था, कोशिश करनी थी, हमने अब उल्टा किया। पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को किसके साथ कर दिया? पॉजिटिव के साथ। उल्टा हो गया सर। और हमारे पास इलेक्ट और पोलैरिटी बैटरी वाली जो ऊपर बन रही थी, वो भी कैसे बन रही थी सर? नेगेटिव और पॉजिटिव सेम बन गया ना। देखो आप, क्या ये सेम पोलैरिटी नहीं बनी? अब इससे आपको आइडिया तो लग जाना चाहिए कि अगर ये सेम पोलैरिटी बनी है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है सर। जब भी ये सेम पोलैरिटी बनी, यानी ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो सेम नेचर का रहेगा। मतलब नेचर का मतलब है यहाँ पर सेम डायरेक्शन का रहेगा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, यस। हाँ। तो जब ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेगा, इसका भी ऐसे ही इसका भी ऐसे ही, यानी अब एक बैटरी दूसरी बैटरी को अपोज करने की बजाय क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। और ऊपर वाली बैटरी जो हमारी वर्चुअल बैटरी मैंने कहा था डिप्लीशन लेयर की वजह से बनी थी, वो तो रोक रही थी करंट को। तो नीचे वाली भी उसका क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, वो करंट को और रोकेगी। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी बता रखा होगा, और कई जगहों पर ऐसा बता रखा होगा इसमें, कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको क्या, सॉरी, यहाँ पर एन टाइप है, यह पी टाइप है, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है नीचे टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो जाए। और ये होल्स को, हाँ, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो, होल्स वापिस से इधर खींच रहे हैं, और जितने ज्यादा होल जा रहे हैं, पहले भी तो यही हो रहा था ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे थे? एन टाइप में जा रहे थे, होल्स पी टाइप में जा रहे थे, तभी तो डिप्लीशन लेयर बन गई। ऐसा हुआ था क्या? सोचो थोड़ा सा। डिप्लीशन लेयर उल्टे के लिए बनी थी। कैसे? मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। डिप्लीशन लेयर बनने से पहले क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एन से पी पर, और होल जा रहे थे पी से एन पर। लेकिन डिप्लीशन लेयर जब बन रही थी, उसके कारण ड्रिफ्ट करंट आया था। वो क्या कर रहा था? वो उल्टा काम कर रहा था। ड्रिफ्ट करंट के कारण भी मैं लिख देता हूँ। ड्रिफ्ट के कारण क्या हो रहा था कि इलेक्ट जो जहां था वो वहीं जाने लगेगा। मतलब होल्स कहाँ जाने लग गए? पी टाइप की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाने लग गए? एन टाइप की तरफ। तो यहाँ पर भी देखो, होल्स इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन सी? एन साइड वाली साइड आ गई, और खींच रहे हैं एन साइड की तरफ, यानी डिप्लीशन लेयर का जो रीजन है वो और बढ़ गया। और आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, दोनों की पोलैरिटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो डिप्लीशन लेयर पहले की तरह, पहले जो जिस पोलैरिटी बन रही अब और ज्यादा बनेगी, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। फॉरवर्ड बाइजिंग में विड्थ क्या हो गई थी? नैरो हो गई थी, है ना। विड्थ कम हो गई थी, मतलब जो लेयर थी वो नैरो हो गई थी। सिमिलरली यहाँ पर जो वो विड्थ है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। और अगर विड्थ एक बार बढ़ गई, अगर विड्थ एक बार बढ़ गई, तो क्या होगा? अब फिर से डिफ्यूजन करंट तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा।
ड्रिफ्ट करंट होगा, बिल्कुल होगा ड्रिफ्ट करंट, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम। अगेन वही ड्रिफ्ट करंट वही होगा जब जिसके पास बहुत एनर्जी होगी उस बैरियर को क्रॉस करने की, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ड्रिफ्ट करंट हो। ठीक। अब इससे क्या हुआ सर? अब कंडक्शन कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है, करंट बहुत कम हो गया क्योंकि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ गई। डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज्ड, वुड गेट इंक्रीज्ड, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कंडक्शन डाउन हो जाएगा, कंडक्शन कम हो जाएगा, ऑब्वियस है सर। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये विड्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो अब ये विड्थ कैसे बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स इधर, होल्स इधर अट्रैक्ट हो गए तो और होल्स चले गए, होल्स चले गए, होल्स चले गए, होल्स चले गए। तो यहाँ पर एक रीजन, अब नेगेटिव यहाँ था, यहाँ पर आ गया, क्यों? क्योंकि अब जो रीजन था, अब जो रीजन था जिसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं थे, वो रीजन बढ़ गया, क्योंकि अब होल्स और जो होल्स है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते गए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते गए। तो ये रीजन बढ़ गया, डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, कंडक्शन कम हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं, ये नीचे ये डिप्लीशन लेयर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मैं एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। एक टाइम एक्सटर्नल वोल्टेज इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ब्रेक डाउन आ जाएगा। अब ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं कि डायोड टूट गया, है ना, ऐसा मतलब नहीं है। ध्यान सुनना, एक टाइम ये वोल्टेज इतनी बढ़ जाएगी कि इस वोल्टेज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इतनी एनर्जी अगर आ जाए, बहुत एनर्जी आ जाए इलेक्ट्रॉन्स के पास, कि वो इस डिप्लीशन लेयर से डरे नहीं, यहाँ पर कूद गए, है ना, यहीं आ गए, समझ लो ऐसे। इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि यहाँ पर आ गए, एनर्जी है तो कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पर आके इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या थे वो इमोबाइल जो आयंस बने थे, या ऐसे समझो यहाँ पर जो एटम्स थे, यहाँ पर जो एटम्स थे जिनके पास अपनी, जिन्होंने बॉन्डिंग कर रखी थी, है ना, तो उस बॉन्डिंग में मान लो यहाँ पर वो एटम था, उस एटम ने अपनी बॉन्डिंग कर रखी थी, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, उस एटम के पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। वो डिप्लीशन लेजन वाले पे बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास अच्छे खासे अपने। तो यहाँ से वो जो इलेक्ट्रॉन आया फुल एनर्जी का, उसने क्या किया, यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को, है ना, नॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया? नॉकआउट कर दिया। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही नॉकआउट कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर फिर से मूव करने लग गया, है ना। वो इलेक्ट्रॉन फ्री मूव, और जहां पर वो निकलेगा वापस, वो वहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? होल बन जाएगा। अब होल बन जाएगा, होल आने लग गए, इस साइड होल आने लग गए, तो होल आने लग गए, डिप्लीशन लेयर में हो रहा है ये सब। और डिप्लीशन लेयर में जब चार्ज कैरियर्स आने लग जाए तो क्या वो डिप्लीशन लेयर कहलाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन हो गया, मतलब चार्ज कैरियर्स आने लग गए। किस वजह से आने लग गए चार्ज कैरियर्स? क्योंकि अभी ना इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ गई, इन सॉरी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी आ गई, इन चार्ज कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी आ गई कि मूव करने लग गए, लेकिन इन्होंने नॉकआउट करने लगे। अब ये कौन सा खेल खेलते हैं, इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। हालांकि मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, ऐसे ये नॉकआउट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो डिप्लीशन रीजन का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब वहां पर फ्री चार्जेस फिर से आने लग जाएंगे। और जैसे ही फ्री चार्जेस फिर से आने लग गए, डिप्लीशन लेयर का ब्रेक डाउन होने लग गया, करंट एकदम से बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर ब्रेकडाउन के बाद करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। डायोड की भी हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और डायोड जब बहुत टेम्परेचर पर है तो वो वर्क नहीं करने लग जाएगा, तो उसको डैमेज डायोड भी बोल देंगे, राइट। लेकिन इस प्रोसेस को, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बाइजिंग में हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पर? एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जनरली हम हीट वाली स्टेज को तो जाना इग्नोर ही करेंगे, राइट। इतनी वोल्टेज तो देंगे नहीं कि हीट वाली स्टेज पर आए कि वहां पर करंट बढ़ जाए एकदम से। लेकिन अगर हीट वाली स्टेज पर यानी वोल्टेज इतनी ज्यादा नहीं दी तो करो करंट बनेगा, वो बहुत कम बनेगा, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो इसलिए बोलते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड जो है वो करंट देता ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। अभी मॉडिफिकेशन करते हैं, ध्यान से देखते रहना इसको। तो यहाँ पे बहुत कम कम करंट होगा, हालांकि अगर वह वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तब जाके मुझे ऐसा लगेगा, तब जाके ऐसा लगेगा कि एकदम से करंट बढ़ जाएगा, लेकिन तब तक तो कोई करंट रहेगा तो बहुत कम रहेगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द करंट। लेकिन अगर एक बार से वो बैरियर पोटेंशियल हमारा वो, बैरियर कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन आ गया रीजन,
तो हमारे पास अब जो करंट की वैल्यू आएगी वो एकदम से बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस टाइम पर जो हमारे पास डायोड है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, डैमेज होने की संभावना है। तो इसलिए हम इस पॉइंट तक तो जाते ही नहीं। तो अगर इस पॉइंट तक नहीं जाए तो इधर इस यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो और यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो, तो आपको दिख रहा है कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन कर रहा है। उस डायरेक्शन का नाम क्या है, P2N या ऐसा नहीं बोलेंगे सर, एक ही डायरेक्शन में लो कर रहा है। तो उसको क्या बोल दिया मैंने, अभी वो P2N उसकी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी एक ही डायरेक्शन क्या है उसका, जब वो फॉरवर्ड बाइजिंग में, जब वो रिवर्स बाइजिंग में हो तो वहां पर करंट को अलो नहीं करता एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद या एक पर्टिकुलर वोल्टेज से पहले से। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक पीएन जंक्शन एक डायोड है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को अप्लाई आप अलो कर रहा है। और वो कौन सी कब कर रहा है, जब सिर्फ फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग में सर नहीं करेगा। ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में करेगा कब, लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज आने के बाद। तो इस वोल्टेज को आप ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोल सकते हैं। मैं इसको फटाफट अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास दो रीजन है, एक तो है ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक है हमारे पास नी वोल्टेज। दोनों में क्या रीजन है, एक हमारे पास तब होता है, एक हमारे पास तब होगा जब हमारे पास फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, एक हमारे पास तब होगा जब हमारे पास क्या होगी, रिवर्स बाइजिंग होगी। राइट, तो हमने शुरू में आपको बता दिया, एक सेकेंड, हमने शुरू में आपको ये क्लियर कर दिया कि शुरू में क्या था, हमारे पास डिफ्यूजन करंट था और हमारे पास क्या था, ड्रिफ्ट करंट था। डिफ्यूजन करंट था, ड्रिफ्ट करंट था। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से था, आपको पता चल गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीजन लेयर वाले की वजह से। डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। धीरे धीरे ये दोनों करंट एक दूसरे के इक्वल आए तो नेट इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब कंडक्शन करने के लिए हमें एक्सटर्नल बाइजिंग की जरूरत पड़ी। वो एक्सटर्नल बाइजिंग हम दो तरीके से दे सकते थे, या तो फॉरवर्ड बाइज या रिवर्स बाइज। फॉरवर्ड बाइज में पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट किया। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से। पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर हमारी नैरो डाउन हो गई। और नैरो डाउन हो गई तो फिर से डिफ्यूजन करंट बढ़ने लग गया। तो एक टाइम के बाद डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है और उस वोल्टेज को बोलते हैं हम नी वोल्टेज। रिवर्स बाइजिंग में क्या हुआ, रिवर्स बाइजिंग में हमारा क्या हुआ, जो डिप्लीशन लेयर था उसको सपोर्ट करने के लिए हमने सब एक्सटर्नल बैटरी लगाई। कैसे, एन टाइप को लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप को लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल से। इसके कारण डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फ्री चार्ज से जो डिप्लीट रीजन है वो और बढ़ता गया। डिप्लीशन लेयर बढ़ गया तो कंडक्शन कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत 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 कम हो गया। अब जो करंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब हमारे पास अपलांचे ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाए और उसके बाद हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन इस तरीके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें डायोड को बहुत हीट हो जाएगा, डायोड हीट हो जाएगा तो डैमेज हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं पहुँचते, इस वोल्टेज को हम इग्नोर करते हैं। तो इससे पहले की अगर बात कर दिया जाए तो हमारे पास डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलो करता है और उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। तो यही डायोड का फंक्शन है, क्योंकि ये पीएन जंक्शन के कारण डायोड बने तो इसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो ये पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का बैकबोन है, ऐसा समझ लो। अब जितनी भी डिवाइसेस हमने पढ़नी थी वो पीएन जंक्शन के अलावा हो ही नहीं सकती। वेदर इट्स रेक्टिफायर, चाहे वो हमारे पास क्या बोलते हैं एलईडी हो जाएगा, और चाहे हमारे पास ये जीना डायोड हो जाएगा। जीना डायोड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बट इस सब को हम इसी के कारण पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम इग्नोर नहीं कर पाते इसको। इसीलिए हालांकि उन्होंने स्पेशली ये नहीं लिखा पीएन जंक्शन, उन्होंने बोला सेमीकंडक्टर डायोड। तो अगर सेमीकंडक्टर डायोड आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही यही है कि उन्होंने सेमीकंडक्टर डायोड मेंशन कर दिया। दैट मीन्स कि दे आर मेंशनिंग कि पीएन तो है ही, पीएन तो बैकबोन है, इसलिए हमने सबसे पहले पीएन को करा। ठीक है, हम अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो याद रखना इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई है नहीं। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर अगर आप बात कर रहे हो तो इसके बाद की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब जो टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ वर्किंग वाला पार्ट था। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम और जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर वर्किंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारा जो बेसिक हमारा जो काम है वो हमें भी पता है वो किसका है, न्यूमेरिकल का है। न्यूमेरिकल नहीं तो हमारा कोई काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो हम कभी भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको रिवाइज करते रहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पी वाई क्यूज लगाते रहिए। जितना हो गया उसके पी वाई क्यू लगाना बहुत बढ़िया है, बजाय कि नए टॉपिक्स करने।
क्रूशियल टाइम में PYQs क्वेश्चंस लगाइए, जो डाउट है वो सर को भेजिए प्लीज, ठीक है, हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, बट ट्राई टू रिवाइज द पोर्शन जो आपने कवर कर लिया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट सून।